नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। राजधानी जयपुर में हुई लूट के मामले में बड़ा अपडेट। राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके में आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर में डकैती का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। इसमें दिल्ली की पांचाल गैंग से जुड़े सरगना सहित 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। वहीं 5 बदमाश अब भी फरार हैं। इस साल जयपुर में सबसे बड़ी डकैती की वारदात के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले कांस्टेबल कानाराम और कांस्टेबल प्रदीप को हेड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति दी जाएगी। आटा कारोबारी के घर डकैती मामले में बड़ा खुलासा। ये सारी घटना जो है ये काफ़ी गंभीर घटना थी। सिटी में ऐसी कम ही घटनाएं हुई है जिसमें एक आदतन गैंग जो कि दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर किसी के घर के अंदर घुसकर हथियार की नोक पर उनके घर का सारा सामान, पहने हुए जेवरात लेके जाए और लोगों को बंधक बनाए। इस गंभीर घटना के पश्चात पूरी टीम लगी, जिसमें नॉर्थ की टीम, डीएसटी की टीम, सीएसटी की टीम, इवन वेस्ट जिले से स्पेशल के कई कांस्टेबल्स आए जिन्होंने दिन रात मेहनत की। गलता गेट में हुई डकैती के मामले में 2 कांस्टेबलों को गैलेंट्री का प्रमोशन दिया गया है, गैलेंट्री दी गई है और डीजीपी ने इसके आदेश जारी किए हैं। और ये दोनों सिपाही जो हैं वो है कानाराम, कांस्टेबल प्रदीप, जिन्होंने गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार के साथ मिलकर के अहम भूमिका का रोल अदा किया। उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको गैलेंट्री प्रमोशन दी गई, खुलासे में कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए गैलेंट्री प्रमोशन दे रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती इस वारदात के खुलासे के लिए आप? सर, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई फुटेज देखनी पड़ते हैं, उनमें टाइम सेट करना पड़ता है, फुटेज के आधार पर चलना पड़ता है, काफ़ी मकसद करना पड़ता है इसमें। यह है कानाराम। प्रदीप, आपने किस तरह की मेहनत इस पूरे घटनाक्रम को खुलासे के लिए की? मैंने घटना 24 तारीख को हुई, तो मैंने घटना 24 को ना लेके 23 तारीख को जो उन्होंने रैकी की थी मैं उसको लेके चला था स्टार्टिंग। तो मुझे ये लगा कि जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके लेके आए हैं मैं वहीं तक पहुँचूँगा, और मैं वहाँ तक पहुँचा और कामयाबी मिली हमारे को। तो हमारे को साहब ने बोला गैलेंट्री के लिए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, जो उसका फल हमारे को मिला। देखिए, गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार जी भी साथ में, जो कि अपनी टीम को लेकर के दिल्ली गए थे, वहीं पे कैंप किया और साथ में इस पूरी वारदात को खुलासा करने में अहम भूमिका अदा की। मुकेश जी, किस तरह की टीम वर्क आप लोगों ने किया है? मेरी टीम वैसे ही भी सर्वश्रेष्ठ टीम है, और इसमें जो प्रदीप है, जिसने पहले भी एक जैन मंदिर में एक सिंगल व्यक्ति चोरी करता है, और वो कम से कम 100-150 फुटेज इसने देखने के बाद में 10-15 जैन मंदिरों में चोरी की वारदात को ट्रेस आउट किया था। और इस टाइम पर जो 24 तारीख को घटना हुई, तो सब लोग 24 का ट्रैक देख रहे थे कि 24 को ये लोग कहाँ से आए और कहाँ गए, और उसका लगातार सीसीटीवी फुटेज हम आगरा रोड पे, जामडोली और सब लोग सब जगह देख रहे हैं। लेकिन प्रदीप ने उसको अलग ट्रैक से हटके 23 तारीख को ये लोग रेकी करने के लिए कहाँ से आए, और प्रदीप इस ट्रैक पे पहुंचा, और प्रदीप ने पीछे से जो ट्रैक उठाया और उसमें ये कामयाब हो गया, क्योंकि वो दिन के फुटेज थे, और जो मोस्टली आगरा रोड के फुटेज थे वो नाइट के फुटेज थे। तो जो इसने ट्रैक लिया उसमें इसने अच्छा काम किया, और लास्ट में इन्होंने ही घर ढूंढ लिया, इस घर से ये गाड़ी निकली है। जयपुर में आटा कारोबारी के घर करीब 1 करोड़ 25 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने दिल्ली से डकैत गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस डकैती की प्लानिंग दिल्ली में तैयार की गई थी और इसमें एक महिला भी शामिल थी। डकैती की इस बड़ी वारदात में पुलिस का खुलासा भी चौंकाने वाला है। बड़ी लूट, बड़ी साजिश और बड़ा खुलासा। करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो, और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड समेत शिकंजे में 7 अपराधी। कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल है, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सूट बूट वाले लुटेरे निकले इलेक्ट्रीशियन। ये मुजफ्फर
पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी। जयपुर में एक आटा व्यापारी के घर करीब 1.25 करोड़ की लूट करने वाले शातिर बदमाशों पर पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो उनके शातिर अंदाज और चोरी के प्रोफेशनल तरीके को देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला ये अपराधी गुट दिल्ली का है, जिसने जयपुर के अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन वार खाली न चला जाए और वारदात में मोटा माल मिले, इसके लिए 2 और लोगों से रेकी करवाई गई। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है। आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर की रेकी के बाद वारदात के पहले भी अपराधियों ने परिवार के सदस्यों और उनके हर मूवमेंट को देखकर इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया। एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे तक कौन आते हैं, उस समय घर के बाहर कितने लोगों की आमद रफत रहती है, वो सारी रेकी करते हैं। और फिर 24 तारीख को इन लोगों के द्वारा ये वारदात की जाती है। पुलिस ने जयपुर की इस बड़ी लूट की वारदात में एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डकैत गिरोह का सरगना दिल्ली का रहने वाला संजय पांचाल है। डकैती की प्लानिंग दिल्ली में हुई और सभी को दिल्ली से ही पकड़ा गया। 2 महीने की प्लानिंग के बाद 24 अगस्त को सूरजपोल अनाज मंडी रोड पर आटा व्यापारी के घर बड़ी डकैती डाली गई थी। इस वारदात में 1.25 करोड़ की डकैती हुई थी, जबकि पुलिस के हाथ अभी 9 लाख कैश और सोने के कुछ जेवरात लगे हैं। बहरहाल पुलिस अपराधियों से और भी जानकारी ले रही है, जिसके मुताबिक इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, साथ ही आटा व्यापारी के अलावा इस गैंग ने और किस किस के घर में डाका डाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और दिन दहाड़े अपराधी खुलेआम अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, भरपूर निंदा करता हूँ। आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या सेना का कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति हो, इनके ऊपर प्रतिदिन हमले हो रहे हैं। और जो भू माफिया है या खनन माफिया है वो सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिनके पीछे राजनीतिक संरक्षण की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। और बड़ी खबर है इस वक्त की, सरस डेयरी का दूध और महंगा हो गया है। कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सरस डेयरी का दूध एक बार फिर महंगा, एक बार फिर महंगाई की मार जनता पर। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और ये बढ़ी हुई कीमत आज से ही लोगों को चुकानी होगी, ग्राहक को चुकानी होगी।
प्रदेश की राजनीति में इस समय सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि पायलट के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं जन्मदिन के जरिए पायलट भी शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक बधाई और शुभकामना देने जयपुर पहुंचेंगे। वहीं पायलट के सरकारी आवास के बाहर आधे किलोमीटर तक उन्हें बधाई देने के पोस्टर लगे हुए हैं। देश के युवा अर्थ सम्राट जन नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट जी के 45वें जन्मदिवस के अवसर पर संग्रिया क्षेत्र के अंदर संग्रिया टिब्बी क्षेत्र के कांग्रेस जन युवा साथियों के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और जिसमें भारी संख्या में युवा साथियों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जोर आजमाइश करने के बाद राजस्थान लौटे कांग्रेस के कुछ नेता सचिन पायलट के लिए जोर लगाने में जुट गए हैं। दौसा में एक धार्मिक समारोह के दौरान न सिर्फ सचिन पायलट के लिए नारे लगे, बल्कि कार्यकर्ताओं के संकेत न समझने पर नुकसान के भी संकेत देने में भी नेता नहीं चूके। जनता उभारी, आप लोग सब लोग देख रहे हैं, जो जनता जाती है वो करना चाहिए। आलाकमान को पहले भी बार-बार कह चुके हैं। धार्मिक बेले में सियासी ललकार। आज की डेट में हर व्यक्ति, हर नौजवान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कल वाली बच की बहुत बड़ी बात है। पायलट समर्थकों ने फिर लगाया जोर। और ये राजस्थान की जनता ये कोई अलग नहीं है, ये सब अपना भाव बता रही है। समय रहते हैं अगर इस आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। क्या लोग चाहते हैं सचिन पायलट जी जल्दी से मुख्यमंत्री नहीं। 22 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, जहां कांग्रेस के कुछ नेता अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, तो कई नेता दिल्ली में महंगाई रैली में दम दिखाने के बाद अब प्रदेश में सचिन पायलट के लिए दम दिखा रहे हैं। और इनमें से एक नाम काफी मुखर रहा है और वो है चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का। सभी लोग चाहते हैं, ये कोई मेरे बोलने से माननीय पायलट साहब, ये सब नौजवान साथी आपको चाहते हैं, और कोई एक जाति बिरादरी के व्यक्ति नहीं है। 36 कौम के लोग पसंद करते हैं, और जो लोग चाहते हैं वो होके रहता है। आज नहीं तो कल होके रहेगा, लेकिन जो होने वाला है मौका भले ही धार्मिक मेले का था, लेकिन यहाँ जब लगने लगे सियासी नारे तो मजबूरन सचिन पायलट को मंच संभालना पड़ा। समर्थकों को पायलट ने निराश भी नहीं किया, संकेत भी दिए, लेकिन अपने खास अंदाज में। हमें सबको सम्मान करना है, हम किसी के सुनो मेरी बात, हम किसी के जयकारे के नारे नहीं लगा सकते, तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी, हमें सबको साथ लेकर चलना है। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, लेकिन हम सब लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको रोक सके, हमें आगे बढ़ना है। दरअसल ये पहला मौका था दौसा के निहालपुरा में आराध्य देव बाबा रामदेव के मेले का, जहां सर्व समाज की मौजूदगी में सचिन पायलट के नाम के नारे लगे। इस मौके पर मंत्री मुरारीलाल मीणा और विधायक GR खटाणा भी साथ में थे। ये वही इलाका है जहां चंद दिनों पहले ममता भूपेश के भाषण के बीच भी सचिन पायलट के नारे लगे थे। यानी इस बार पायलट समर्थक मर्यादा में रहकर ही सही जोर लगाने को तैयार हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। और बड़ी खबर इस वक्त की, CHS से जुड़ी कोविड सहायकों के साथ सरकार की वार्ता फिर से विफल हो गई। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में इस बार ये कोविड सहायक प्रदर्शन कर रहे थे और वार्ता हुई किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ही, लेकिन ये वार्ता फिर विफल। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी के साथ ये वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सक्षम अधिकारियों से आज फिर से बातचीत होगी, CMO से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। वार्ता से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, CH ने ये बात कही। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, वार्ताओं का दौर तो पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है, बातचीत हुई, प्रदर्शन रुका, लेकिन अब फिर जब प्रदर्शन हुआ तो वार्ता फिर विफल। आगे क्या रणनीति इन लोगों की? अब तो किरोड़ी मीणा का साथ मिल गया है।
जी बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थन मिलने से कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो काफी उत्साहित है और यही कारण है कि हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जयपुर में जो है वो डेरा डाल रखा है। आज फिर जो है वो वार्ता हो सकती है और चूंकि कल सिर्फ स्वास्थ्य सचिव जो है वो वार्ता के लिए मौजूद थे, लेकिन आज संभवतः सीएमओ के अधिकारी और चिकित्सा मंत्री भी जो है वो इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक वार्ता को लेकर आधिकारिक रूप से जो है वो कोई जो है वो ये बात सामने नहीं है कि कब जो है वो वार्ता होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज वार्ता जो है वो हो सकती है। इस दौरान जो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अजमेर रोड स्थित एक फार्म हाउस पे जो है वो डेरा डाले हुए हैं और किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ ही मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। सीएचए ने कहा कि वार्ता से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं और जब तक सरकार नहीं मानती अजमेर रोड पर महापड़ाव जारी रहेगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सरपंचों का धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंचों का ये धरना, ये आंदोलन चल रहा है। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पंडाल में डेरा डाल दिया है। मंत्री के घर के बाहर रसोई बनाकर भोजन पका रहे हैं सरपंच। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के सरकारी आवास पर सरपंचों का यह धरना चल रहा है। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा, जहां पर सरपंच धरने पर बैठे हैं और अब वहां पर तंबू गाड़ दिया है, अपना खाना भी वहीं बना रहे हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अस्थाई डेरा तो डाल दिया है इन्होंने मंत्री जी के घर के बाहर, लेकिन क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला ही नहीं? देखिए सुमित, ये अपने आप में एक अनोखा सरपंचों का धरना है, क्योंकि जो मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा वो पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं, जबकि जो ये सरपंच मांग कर रहे हैं वो इसी विभाग के जो कैबिनेट मंत्री है रमेश मीणा, उनको हटाने की मांग को लेकर के भी आंदोलन है। 36 मांगों में से पहली एक प्रमुख मांग इन सरपंचों की यही है। 4 दिन से इनका चौथा दिन है आज यहाँ धरने पर। और चूंकि हास्यास्पद स्थिति ये है कि जब एक ही सरकार में 2 मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री को हटाने की मांग को लेकर के राज्य मंत्री के घर पर धरना दिया जा रहा है, वहां पर लंगर भी डाल दिया है, तंबू लगाया है, लेकिन किसी तरीके से इनको हटाने के लिए या और कोई इस तरह की कार्रवाई के लिए नहीं कहा जा रहा है। यानी सरकार के ही मंत्री के घर पर इनको आश्रय मिला हुआ है, सरकार के ही मंत्री के खिलाफ। तो ये आंदोलन चल रहा है इनकी मांगों को लेकर के। और ये चूंकि सरपंच है, इसमें सभी जो प्रदेश भर के जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं, संभाग स्तर के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये यहाँ पर डटे रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर रात रुणीचा नगरी रामदेवरा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में अमन चैन की मंगल कामनाएं की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीमाजन कल्याण समिति के पदाधिकारी खेताराम लीलड़ के घर जयमला गांव में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों से संवाद भी किया। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से तय किया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने। एक यात्रा, पैदल यात्रा, जन आशीष यात्रा अपने मन की पहले के संकल्प को पूरा करने के होने के उपलक्ष्य में तय की थी, जाजवला मां पोखरन से लेकर के रामदेवरा तक की। लेकिन क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का एक कार्यक्रम जोधपुर का तय हुआ है, जिसमें इन चारों लोकसभा क्षेत्रों के बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालौर सिरोही, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के बूथ कार्यकर्ता, लगभग ऐसे 30,000 लोग जोधपुर आने वाले। सुजानगढ़ नगर परिषद की बैठक का आयोजन मास्टर भवनलाल मेघवाल सभागार में किया गया। बैठक में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता दलीप सिंह ने
9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अधिकाधिक बेरोजगार लोगों के जॉब कार्ड बनवाने की अपील की। आयुक्त ने बताया कि गरीब तबके के लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया भी मंचस्थ रहे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने कहा कि शहर में पानी भरने जैसी समस्या आई तब नगर परिषद की आम सभा क्यों नहीं आयोजित की गई, और इसे लेकर उन्होंने सभापति पर जोरदार हमला भी किया। मेरे द्वारा सभापति जी से सिर्फ 2-4 प्रश्न किए गए कि मैंने पहले पूछा कि आज जो विशेष बैठक उन्होंने छुट्टी के दिन भी रख ली, जिसमें वही तथ्य हमें पुनः दोहराए गए हैं। तो जब सुजानगढ़ पिछले 2 महीने से आपात की स्थिति में था, जल से भरा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, क्या उस समय उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक वो आपात बैठक बुलाएं? क्या उस समय उन्हें हमारे पार्षदों की, हम सब की राय लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए था? दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि जब हम ज्ञापन देने आते हैं, अभी 2 घंटे हमारे मनभरी जी प्रधान जी है, वो भी बैठ के गई थी, लेकिन ये ज्ञापन लेने नहीं आए, और सेम डे कांग्रेस पार्षद के यहाँ पे उसी समय ये ज्ञापन लेने चले। और बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर में एक मॉल में आग लग गई। मॉल में स्थित जिम में ये आग लगी है। अग्निशमन की 3 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी आग बुझाने के चक्कर में घायल हो गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से मॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण मॉल के जिम में लगी आग। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी हुआ घायल। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मॉल में स्थित एक जिम में यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया गया। तुरंत दमकल की 3 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 3 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं।